हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है। फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस है। तो देखिए, लॉरेंज बल क्या होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो देखिए, लॉरेंज बल क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। हमने ये माना कि ये क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर क्या है, इस पर गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन लग रहा है और इस पर लगने वाले बल को, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को क्या हम बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। अब हम लिखते हैं, यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा। तो लॉरेंज बल का हमारा सूत्र है F बराबर QVB sin थीटा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है। तो हमारा लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVB sin थीटा, क्योंकि फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार हमसे MCQ में भी पूछा गया है कि लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए F बराबर QVB sin थीटा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पेयर की परिपत्य नियम लिखो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि एम्पेयर का परिपत्य नियम क्या है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपसे 2015, 17, 18, 23 और 24 में पूछा गया है और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस है। तो देखिए, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है, यानी कि रेखा समाकलन वेक्टर बी इंटू डी वेक्टर डी एल बराबर म्यू 0 इंटू आई। फिर से देख लीजिए, एम्पेयर का परिपत्य नियम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे 2 से 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, यानी कि किसी बंद वक्र के परितः मतलब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है, यानी कि लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू 0 आई, जहाँ म्यू 0 क्या है, म्यू 0 है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक बताइए। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए, हम मानते हैं यहाँ पर कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हमने मान लिया, ये क्या है, ये कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको हमने नाम दिया AB। अब इस पर देखिए -Q आवेश काम कर रहा है और इस पर +Q आवेश लग रहा है। अब देख लीजिए, हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है O। अब इन दोनों के बीच की A और B के बीच की दूरी क्या होगी, 2L, जो कि यहाँ पे L -Q से O तक L होगी और O से +Q तक L होगी, यानी कि कुल मिलाकर क्या होगी, 2L। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेश, क्योंकि -Q और +Q में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L। तो देखिए, कई बार हमसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इसका SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक होता है कुलाम इंटू मीटर। कुलाम कैसे, आवेश का मात्रक होता है कुलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ये हो गया कुलाम इंटू मीटर। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये परिभाषा याद ना हो या कभी ऐसा हो कि आप एग्जाम बोर्ड में इसको भूल जाए, तो आप क्या करेंगे, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, P बराबर Q इंटू 2L। तो आप लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण का गुणनफल उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक होता है कुलाम इंटू मीटर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है, किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव है ये, यानी कि हमने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु है,
यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से लिखा है ना, किसी बिंदु आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमने मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है Q, तो हम लिखेंगे किसी बिंदु आवेश Q को अनंत से लेकर यानी कि इनफाइनाइट से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर W/Q। अब मात्रक क्या है, मात्रक इसका वोल्ट, मात्रक क्या है, वोल्ट होता है। और इसका देखिए, वैसे तो इसका मात्रक वोल्ट होता है या इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। Q का होता है, आवेश का होता है कूलम और कार्य का होता है जूल। अब बात आती है इसकी विमा की। अब हम इसकी विमा कैसे निकालेंगे, तो देखिए V की विमा बराबर W की विमा अपॉन Q की विमा। तो W की विमा क्या है, ml² T-2 और Q की विमा क्या है, AT। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ml² ऐसा कैसे, नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है और यहाँ पे A नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए ये T-2 तो और यह नीचे T, यानी कि ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-3, यानी कि हमारी V की विमा क्या हो जाएगी, ml² A इन्वर्स T-3, ये हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल की रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ये क्या है, ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि इस पर ये क्या है, कोई काल्पनिक रेखाएं जा रही है, इस पर क्या है, इस पर कोई चीज रखी है। जब इस पर कोई चीज रखी है तो इसकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र में जाएगी और यहाँ पे कोई बिंदु हमने ए ले लिया। अब इसको हमने अगर इस रेखा से मिलाया तो यहाँ पे थीटा कोण बन गया। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि फाई बराबर E/A cos थीटा, ये होता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। अब देख लीजिए बात क्या आती है, बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका ऐसा ही मात्रक लिखो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी कि बराबर F/Q। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश Q पर लगने वाले बल F तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि बराबर F/Q। F क्या होता है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q यानी कि आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलम। यानी कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश के विवर्तन से आपके समझते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश के विवर्तन से आपके समझते हैं। तो जब प्रकाश किरणें किसी पतले झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की और आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री पर पड़ेंगी या किसी अवरोध पर पड़ेंगी, तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ेंगी, तो वे झिर्री या अवरोध क्या हो जाते हैं, किनारों की ओर आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ी सी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरणों के इस प्रकार के मुड़ने को क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। तो ध्रुवण कोण क्या होता है, एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, जिसे ध्रुवण कोण कहलाता है। तो ध्रुवण कोण क्या होता है, एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, जिसे हम ध्रुवण कोण कहलाता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के ध्रुवण तरंगों की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ध्रुवण प्रकाश के तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार MCQ में पूछा गया है, यानी कि बहुविकल्प उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश के ध्रुवण तरंगों की किस प्रकृति की पुष्टि करता है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के ध्रुवण तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।